दोस्त दोस्त ना रहा, ट्रंप ने मोदी से मुंह मोड़ लिया। अमेरिकी सदर ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ आयद कर दिया। इंडिया पर मजमूई टैरिफ 50% हो गया। भारत पर 25% इजाफी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिए गए। गुज़श्ता रोज सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पैगाम दिया था, भारत अच्छा तिजारती पार्टनर नहीं है। मोदी सरकार रूस से तेल की खरीदारी जारी रखे हुए है। इस तरह भारत यूक्रेन में जंगी मशीन को ईंधन फराहम कर रहा है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इंडिया से दरामद की जाने वाली अशिया पर इजाफी ड्यूटी आयद करना मुनासिब और जरूरी है। मोदी सरकार ने ट्रंप के इजाफी टैरिफ को अफसोसनाक इकदाम करार दे दिया। तर्जुमान भारतीय वजारत खारजा जयसवाल ने कहा, अमरीकी इकदामात नाइंसाफी पर मबनी, बिला जवाज और गैर मुनसिफाना हैं। कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इकदामात करेंगे। नरेंद्र मोदी, कुछ तो हिम्मत दिखाओ और ट्रंप को जवाब दो। भारतीय वजीर आजम तो अमरीकी सदर का नाम तक नहीं ले रहे। ट्रंप भारत के खिलाफ मुसलसल इकदाम कर रहे हैं। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी की नाकाम सिफारतकारी पर सवाल उठा दिया। कहा, नरेंद्र मोदी के दोस्त अडानी के खिलाफ अमेरिका में तहकीकात जारी हैं। मोदी अमरीकी सदर को जवाब देने की पोजीशन में नहीं। ट्रंप, मोदी, अडानी रूसी तेल के माली मामलात बेनकाब कर सकते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सदर बनने की बातें बेबुनियाद, पाक फौज का दो टोक रद्द-ए-अमल। DGISPR ने मार्काए हक के बाद होने वाले सियासी तज्जिए मुस्तरद कर दिए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का द इकोनॉमिस्ट को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए कहना था कि अब इंडिया ने जंग छेड़ी तो भारत के अंदर गहराई से हमला करेंगे। पाकिस्तान जंग का आगाज भारत के मशरिक से करेगा। भारत को यह समझने की जरूरत है कि वो भी हर जगह मारे जा सकते हैं। आईजी साहब कल इंतजार करते रहे, ऐसा रास्ता देखते रहे, कोई नहीं आया। मैं ये समझती हूँ कि जो फितना है, बेहंगम शोर शराबा, गाली गलोच, उसका गरेबान पकड़ लो, उसको ये कर दो, वो वाली जो सियासत है, जिसको सियासत कहना भी नहीं चाहिए, वो कारकर्दगी से दफन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों ने देख लिया क्या फ़र्क है। तकरीरें करना बहुत आसान है, ये बात करना कि मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगी, ये बहुत आसान है। करने के लिए दिन रात एक करना पड़ता है, और दिन रात एक इंसान तभी करता है जब यहाँ दिल में किसी की खिदमत का जज्बा हो। कल पुलिस इंतजार करती रही, कोई एहतजाज के लिए नहीं आया। जलाओ घेराव करने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत का मजा। अवाम एहतजाज और धरने से उकता चुके, उन्हें तरक्की करता पाकिस्तान चाहिए। पंजाब का मुकद्दर अब साजिशों पर नहीं, कारकर्दगी पर लिखा जाएगा। माजी में लोग अवाम को घर बनाकर देने के ख्वाब दिखाते रहे, हम एक एक करके तमाम वादे पूरे कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब, अपनी जमीन अपना घर स्कीम शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। उधर अपनी छत अपना घर मंसूबे की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील। पंजाब हुकूमत ने 6 माह में 62,500 घर बनाकर तारीख रकम कर दी। 5 और 10 मरले के घरों के लिए 74 अरब के बिलासूद कर्जे फराहम किए गए। अवाम ने भी कर्ज की वापसी का रिकॉर्ड बना दिया। 99.9% रिकवरी हुई। आज तकरीब में अपनी छत अपना घर से मुस्तफीद होने वालों से मुलाकात हुई। हाज़रीन से पूछा कौन कौन अपने घर की तामीर मुकम्मल कर चुका। हॉल में मौजूद तमाम 3000 अफराद ने हाथ खड़े कर दिए। यह लम्हा मेरे लिए बाइसे तस्कीन था। वज़ीर आला मरीम नवाज का एक्स पर पैगाम। PTI अरकान असेंबली की सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश, इस्लामाबाद इंतजामिया ने पार्लियामेंट के गेट पर ही रोक लिया। PTI रहनुमाओं ने इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इलेक्शन कमीशन के नाअहली नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। तमाम अरकान की नाअहली चैलेंज करेंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब रहेंगे, ये सीट उनके लिए रिजर्व है। सलमान अकरम राजा कहते हैं, एहतजाज में लोग क्यों नहीं पहुंचे, बानी PTI और पार्टी से बात करूंगा। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI ने एहतजाज के लिए 14 अगस्त की नई तारीख दी है। पार्टी क़यादत गिरफ्तारियों और जेलों से मत घबराए।
पेशावर हाई कोर्ट का शिबली फराज और जरताज गुल को गिरफ्तार न करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन को मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। दोनों रहनुमाओं की 11 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर। मुकर्ररा वक्त में मुताल्लिका अदालत में पेश होकर अपील दायर करने की हिदायत। उमर अयूब कहते हैं कि ATC फैसलाबाद ने गैर कानूनी ट्रायल के जरिए सजा दी। इलेक्शन कमीशन ने तरीक़ेकार पूरा किए बगैर नाअहल किया। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक कठपुतली का किरदार अदा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने PTI के 5 अरकान कौमी असम्बली की नाअहली के फैसले से कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को आगाह कर दिया। बैरिया टाउन करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। FIA की कार्रवाई में अहम शवाहिद सामने आए। 1 अरब 12 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत मिले। अस्पताल में छुपाया गया कैश और रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं FIA की टीम पहुंचने पर रिकॉर्ड जलाने की कोशिश की गई। रिकॉर्ड के फॉरेंसिक ऑडिट के बाद मजीद तफसीलात सामने आएंगी। मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाने के लिए अरबों रुपए बैरून मुल्क भेजे गए। इमरान और कैसर के जरिए रकूम बैरून मुल्क मुंतकिल की जाती थी। दावे बेशुमार, कारकर्दगी बेकार। बारिश ने इस्लामाबाद इंतजामिया का पोल खोल दिया। बरसाती नाले बिफर गए। चट्ठा बख्तावर, चक शहजाद, बहारा कहो, सवा के इलाके डूब गए। घरों में कई फीट पानी। सामान और फर्नीचर खराब हो गया। लोग घरों में मुक़य्यद। मामूलाते जिंदगी बुरी तरह मुतासर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल का नोटिस। नशेबी इलाकों में मुकीम आबादियों के लिए हिफाजती इक़दाम की हिदायत। इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी के लिए कमेटी कायम। वफाकी हुकूमत का बिजली बिल्स की मद में डिजिटल मरदमशुमारी कराने का फैसला। लेस्को समेत तमाम कंपनियों को डोर टू डोर सर्वे करने के लिए मुरासला इरसाल। कंपनियों को थर्ड पार्टी के जरिए डिजिटल मरदमशुमारी की हिदायत जारी की गई। डिजिटल मरदमशुमारी में सार्फिन के कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर्स का रिकॉर्ड लिया जाएगा। घरों पर नस्ब मीटर्स की तादाद भी रिकॉर्ड में शामिल कर दी गई। पाकिस्तान में जानवरों की तादाद इंसानों के बराबर। जानवरों की तादाद 14 करोड़ से बढ़कर 25 करोड़ 12 लाख हो गई। 7वीं ज़रई शुमारी की तफसीलात जारी कर दी गई। मवेशियों में बकरियां पालने का पेशा सबसे मकबूल तरीन। बकरियां 9 करोड़ 58 लाख से बढ़ गईं। पाकिस्तान में भेड़ों की तादाद 4 करोड़ 45 लाख हो गई। 5 करोड़ 58 लाख गाय, 4 करोड़ 77 लाख भैंसें, 15 लाख ऊंट। गधों की तादाद भी 48 लाख तक पहुंच गई। पंजाब के शोबाए ट्रांसपोर्ट में जिद्दत। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन के बाद इलेक्ट्रिक ट्राम। अब लाहौर में चलेगी जदीद तरीन SRT। वज़ीर आला मरीम नवाज का पाकिस्तान की पहली अर्बन इलेक्ट्रिक ट्रेन में आजमाइशी सफर। मरीम नवाज ने सुपर ऑटोनोमस रैपिड ट्रांजिट में अली टाउन से मुस्लिम टाउन तक रूट टेस्ट खुद मॉनिटर किया। SRT का मुआयना और सहूलियात का जायजा लिया। और मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई। आयमा बेग की शादी की खूबसूरत तस्वीर सामने आ गई। कहती हैं सबसे करीबी दोस्त से शादी कर ली, दुआ कीजिए, हम एक नया सफर शुरू कर रहे हैं। मद्दाहों ने जोड़े को जिंदगी का नया सफर शुरू करने पर मुबारकबाद दी।